अ शॉर्ट स्टोरी और आईना टूट गया। स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स रिटन बाय सलमान सऊद। इस कहानी के 5 किरदार हैं। जरीना हीरोइन, खैरबख्श हीरो, रजिया जरीना की 10 साला बेटी, बीबी जी एक बड़े घर की मालिकिन और रहीमा जरीना की सौकन। कहानी का पहला सीन शुरू होता है। इसमें किरदार हैं जरीना और जरीना की 10 साला बेटी रजिया। सुबह का वक्त है। जरीना की झोपड़ी के बाहर का मंजर है। रेलवे लाइन के साथ साथ बनी हुई एक खाना बदोश के तर्ज की झोपड़ी और साथ ही उस जैसी बनी कई और झोपड़ियां जिनके थोड़े से कुछ फासले पर दरमियाने और बड़े बड़े पक्के बंगले बने हुए हैं। जरीना अपनी झोपड़ी के सामने एक लकड़ी की चौकी पर बैठी हुई है। उसके सामने एक पानी से भरी टीन की पुरानी सी बाल्टी रखी हुई है और वो एक कटोरे नुमा मग से बाल्टी में से पानी निकालकर रजिया के चेहरे को धो रही है, जिस पर साबुन लगा हुआ है। उसके करीब ही कपड़े धोने वाला साबुन भी पड़ा हुआ है। इसी दौरान रेलवे ट्रैक पर एक गाड़ी गुजरती है और रजिया जरीना का हाथ रोकते हुए आंखों से साबुन वाला पानी साफ करती है और गुजरती हुई रेलगाड़ी को खुश होते हुए देखने लगती है। उसे खुश होता देखकर जरीना भी मुस्कुराने लगती है। रेलगाड़ी गुजरती है। रेलगाड़ी गुजरने के बाद जरीना अपनी बच्ची से कहती है, चल मेरी बच्ची, चल अब मुंह धो ले। अरे चली गई है गाड़ी भाई, अब तो अब मुंह धो ले। रेलगाड़ी गुजर जाने के बाद वो अपनी बेटी को कहती है। ये कहकर वो रजिया के मुंह पर पानी डालती है और उसका मुंह धोने के बाद वो चौकी से उठकर बेटी का हाथ पकड़कर अपनी झोपड़ी के अंदर चली जाती है और सीन कट हो जाता है। सीन नंबर 2। किरदार जरीना, उसकी बेटी रजिया और उसका शौहर खैरबख्श। जरीना की झोपड़ी के अंदरूनी मंजर है। झोपड़ी के अंदर एक चारपाई रखी हुई है जिस पर खैरबख्श करवट लिए सो रहा है। एक कोने में टीन का संदूक रखा हुआ है। उससे कुछ फासले पर गत्ते के पैकिंग कार्टन रखे हुए हैं और साथ ही मिट्टी के तेल का स्टोव रखा हुआ है और उसके साथ ही कुछ बर्तन भी हैं। 2 मिट्टी की हांडियां एक दूसरे के ऊपर जमी हुई रखी हैं। जरीना रजिया का हाथ पकड़े झोपड़ी में दाखिल होती है और टीन के संदूक के पास पहुंचकर इसे खोलती है और उसमें से कुछ देर ढूंढने के बाद एक ब्रश निकालती है और उससे रजिया के बालों में कंघी करने लगती है। बालों में कंघी करवाने के बाद रजिया झोपड़ी से बाहर चली जाती है और उन बच्चों से जा मिलती है जो एक बजरी के ढेर पर खेल रहे हैं और जरीना उसे झोपड़ी के दरवाजे में से बाहर खेलता हुआ देखने लगती है। फिर वो संदूक में नज़र डालती है और उसके अंदर कुछ टटोलने लगती है। उसकी निगाहें संदूक के अंदर किसी शय पर मरकूज हो जाती हैं और जब उसका हाथ संदूक से बाहर निकलता है तो उसके हाथ में एक परांदा होता है। वो परांदे को देखने लगती है और फिर अपनी गर्दन को घुमाकर नजरें चारपाई पर सोए हुए अपने शौहर खैरबख्श पर मरकूज कर देती है और ख्यालों में कहीं खो जाती है और मंजर फ्लैशबैक में चला जाता है और सीन कट हो जाता है। सीन नंबर 3। मंजर झोपड़ी से फ्लैशबैक में खुलता है। इसमें किरदार जरीना और खैरबख्श हैं। एक गांव के खेत का मंजर है। जरीना और खैरबख्श की नौजवानी का दौर है। जरीना एक मुटियारन के रूप में है और अपने बालों से जुड़े परांदा को घुमा रही है। उसके चेहरे पर शोखी नुमाया है।
वो दरख्त पर अपने सर को टेक लगाए खैर बख्श को मोहब्बत भरी निगाहों से देख रही है। खैर बख्श भी अपने दरख्त पर अपना हाथ रख कर प्यार भरी निगाहों से जरीना को देख रहा है। खैर बख्श जरीना को देखते हुए कहता है, क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही है आज। जरीना कहती है, हाँ खुश तो मैं बहुत हूँ। खैर बख्श कहता है, क्या मुझे नहीं बताएगी? जरीना कहती है, चल बता देती हूँ, तू भी क्या याद करेगा। वो अम्मा बाबा मेरे ब्याह की बातें कर रहे थे, मैंने छुप कर उनकी सारी बातें सुन ली। खैर बख्श कहता है, तो इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? वैसे कौन है वो जल्ला जो तुझसे शादी करने पर राजी हो गया? थोड़ा फर्जी नाराजगी जाहिर करते हुए और फिर मुस्कुराते हुए हल्का सा मजाक में तंज करते हुए खैर बख्श कहता है। जरीना कहती है, तुझे क्या, तू क्यों फिक्र करता है? वो मुंह बनाकर अपना रुख बदल लेती है। खैर बख्श कहता है, अरे पगली, मुझे फिक्र नहीं होगी तो फिर किसे होगी? वो उसका रुख अपनी तरफ करते हुए कहता है। जरीना कहती है, हाँ बड़ा आया, उस दिन सुगरा की शादी में तो तू मुझसे नजरें ही नहीं मिला रहा था और खाला जनते की बेटी को तू तो दीदे फाड़ फाड़ कर देख रहा था। नाराजगी का तासुर देती है और इधर उधर देखते हुए जरीना कहती है। खैर बख्श हल्का सा कहका लगाकर मुस्कुराकर जरीना को देखते हुए कहता है, वो तो मैं ऐसे ही, वो बस तू छोड़ इन बातों को। वैसे ये परांदा बड़ा अच्छा लग रहा है तुझ पर। जरीना गर्दन को झटका देते हुए कहती है, चल झूठा। खैर बख्श मनाने के अंदाज में और धीमे से उसकी थोड़ी को ऊपर उठाते हुए कहता है, ओ नहीं, मैं सच कह रहा हूँ जल्ली, बड़े अरमान से खरीदा है तेरे लिए शहर से। और दोनों मोहब्बत भरी निगाहों से एक दूसरे को देखने लगते हैं और सीन कट हो जाता है। सीन नंबर 4, किरदार जरीना और उसका शौहर खैर बख्श। मकाम झोपड़ी के अंदरूनी मंजर है। मंजर फ्लैशबैक से वापस आता है। खैर बख्श खांसते हुए नींद से बेदार हो जाता है और लेटे लेटे अपने इर्द गिर्द देखने लगता है और फिर उसकी नज़रें जरीना पर आकर ठहर जाती हैं। जरीना भी खैर बख्श को नींद से बेदार होता देखकर परांदे को वापस संदूक में रख देती है और संदूक का ढकना बंद कर देती है। इसी दौरान खैर बख्श उठकर चारपाई पर बैठ जाता है और जरीना को मुस्कुराते हुए देखता है और अपने पैरों के करीब पड़ी अपनी कमीज की जेब से एक टेढ़ी मेढ़ी सी सिगरेट निकालकर उसे सीधा करता है और सिरहाने पड़ी माचिस उठाकर उसे जलाता है। इस तमाम अमल के दौरान वो वक्फे वक्फे से जरीना को मायना खेज निगाहों से देखता रहता है। जरीना भी संदूक वाली जगह से उठकर सीधे खड़ी हो जाती है। क्यों, जवानी के दिन याद आ रहे हैं? हाय क्या दौर था। खैर बख्श कश भरने के बाद धुआं फिजा में छोड़ते हुए तंजिया लहजे में कहता है। जरीना कहती है, क्यों, अब क्या हो गया जवानी को तेरी? जरीना गुस्से से जवाब देती है। खैर बख्श, मुझे क्या होना है, मैं तो ठीक हूँ, मैं तेरी बात कर रहा हूँ। सिगरेट का आखिरी कश भर कर फिल्टर जमीन पर फेंक देता है गुस्से से। जरीना, क्यों, भली चंगी तो हूं मैं। जरीना गुस्से से चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए कहती है। खैर बख्श, कभी आईना तो देख लिया कर, खुद ही लग पता चल जाएगा तुझे, आपे ही अपनी शक्ल देखकर डर जाएगी तू। खैर बख्श तंदिया अंदाज में हंसते हुए चारपाई से खड़ा हो जाता है और जरीना गुस्से से कहती है, हुँ, और इसके साथ ही सीन कट हो जाता है। सीन नंबर 5, किरदार जरीना और खैर बख्श। झोपड़ी का अंदरूनी मंजर। झोपड़ी के सामने एक हिस्से का मंजर है जिसे चादर और टाट की बोरी से पर्दा लगाकर बंद किया हुआ है। एक कोने में छोटी सी टीन की टंकी रखी हुई है। खैर बख्श चारपाई से उठकर कोने में रखी हुई इस स्टील की बाल्टी में से प्लास्टिक के मग में पानी भरता है
और अपने मुंह पर पानी का छपाका मारते हुए अपने चेहरे को धोता है और फिर मग में मौजूद पानी के आखिरी घूंट से मुंह में पानी भरकर कुल्ली करता है और मग को वापस बाल्टी में फेंक कर अपनी मैली कुचीली बनियान से अपना मुंह साफ करता है और चारपाई पर आकर बैठ जाता है और जरीना को देखने लगता है जो बर्तन तरतीब से रख रही है। जरीना टंकी के नल को खोलकर कटोरे में पीने का पानी भरती है। टंकी के ऊपर का ढकना गायब है और उसमें 3/4 पानी भरा हुआ है, जिसकी सतह पर 2 छोटे छोटे सूखे पत्ते तीर रहे हैं। जरीना पानी से भरा कटोरा खैरबख्श को चारपाई पर ला कर देती है। चल अब रोटी तो खिला दे, बड़ी भूख लगी है। खैरबख्श बड़ी इल्तिजाई नजरों से देखते हुए उसे कहता है, ये ले, भूख तो मुझे भी बड़ी लगी हुई है। मैंने क्या खा लिया है सुबह से अभी तक? अभी देती हूँ, जरा सब्र कर। जरीना गुस्से से पलट कर जवाब देती है। खैरबख्श कहता है, तू तो बंगलों में कुछ ना कुछ खा पी लेती है। जरीना जवाब देती है, मुफ्त को और नहीं हूं तेरी तरह। घर की सफाई के बाद बीबी जी खुद से कुछ दे तो लेती हूँ, और वो भी तुझे और बच्चों को लाकर खिला देती हूँ। जरीना हाथ घुमाते हुए ये बात कहती है, चल चल रोटी पका, ज्यादा मगज ना खराब कर मेरा। खैरबख्श भड़क जाता है और खड़ा होकर मारने का अंदाज अपनाते हुए जरीना की तरफ बढ़ता है और जरीना डर के पीछे की तरफ हो जाती है। फिर वो चारपाई पर वापस बैठ जाता है और जरीना झाड़ू उठाकर झोपड़ी के अंदर दाखिल होती है और चूल्हे के पर आकर बैठ जाती है और उसके पीछे खैरबख्श भी अंदर आ जाता है। वो 100 रुपए तो है ना तेरे पास जो तू कल बंगले से लाई थी? खैरबख्श जरीना से पूछता है। क्यों, क्या अब उस 100 रुपए पर भी तेरी नजर है? जरीना गुस्से से खैरबख्श को घूरते हुए कहती है, वो दरअसल मेरी सिगरेट खत्म हो गई, कुछ पैसे दे मुझे। खैरबख्श बड़े आराम से झेपते हुए कहता है, नहीं है मेरे पास कोई पैसा, घर में खाने को कुछ भी नहीं और तुझे अपनी सिगरेट की पड़ी हुई है। जरीना गुस्से से मना करते हुए कहती है। खैरबख्श कहता है, देख तो कुछ तो होंगे तेरे पास। कहां से लाऊं पैसे तुझे देने के लिए? नहीं है मेरे पास। जरीना झिल्ला कर कहती है। पागल बना रही है मुझे, बहुत झूठ बोलने लगी है तू मुझसे। हाँ, बोलूंगी झूठ। मैं मेहनत करूं और तू घर बैठे रोटियां तोड़ता रहे, चारपाई पर सारा दिन टांग पर टांग डाले लेटा रहे। अरे तू देख तो अपने आप को, तू खुद को एक मर्द कहता है, तू जनानी से मांगता है, शर्म से डूब मर। जरीना गुस्से से बिफर कर खड़ी हो जाती है और खैरबख्श को गुस्से से उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, तेरी इसी बकबक से तंग आ गया हूं मैं जा रहा हूं शीदे के घर। वो भी गुस्से से बाहर निकल जाता है। हाँ हाँ, जाकर मर उधर ही। उसकी बहन के चक्कर में तू हम सबको भूल गया है। जरीना जाते हुए खैरबख्श से चीख कर कहती है और फिर कुछ सोचने लगती है और मंजर फ्लैशबैक में चला जाता है और सीन कट हो जाता है। सीन नंबर 6। किरदार जरीना और खैरबख्श। गांव के एक छोटे से मकान के कमरे का मंजर है। जरीना बनी संवरी बैठी हुई है और खैरबख्श भी बड़े साफ सुथरे लिबास में कमरे में दाखिल होता है। दोनों की नई नई शादी हुई है। खैरबख्श हाथ में कोई सामान पकड़े कमरे में दाखिल होता है और जरीना आईने में अपने आप को देखकर खुश हो रही है। जरीना पूछती है खैरबख्श से, कुछ खाओगे? खैरबख्श कहता है, ये कुछ पकोड़े और जलेबी लाया हूं, यही ले आया मैं। वो सामान जरीना को पकड़ाते हुए कहता है। जरीना कहती है, चल हाथ मुंह तो धो ले। वो सामान पकड़ते हुए कहती है। खैरबख्श कहता है, आईने में क्या देख रही थी? वो मुस्कुराते हुए पूछता है।
तुझे कैसी लग रही हूं मैं? जरीना शर्माते हुए कहती है, बड़ी सोनी लगती है जब तू सिंगार करती है। खैर बख्श उसके करीब प्यार से चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए कहता है, चल झूठा। वो पलट कर घूम जाती है और आईने में से देखने लगती है खैर बख्श को। ईमान से, वरना पूछ ले अपने आईने से। खैर बख्श उसके पीछे खड़ा दोनों कांधों को पकड़कर आईने में देखकर कहता है और दोनों मुस्कुराने लगते हैं और सीन कट हो जाता है। सीन नंबर 7, किरदार जरीना और बीबी जी। जरीना की झोपड़ी का अंदरूनी मंजर है। जरीना ख्यालों में खोई हुई है। जरीना, जरीना। बीबी जी की आवाज़ से मंजर फ्लैशबैक से वापस आता है। जरीना चौंक कर दरवाजे की तरफ देखती है और बीबी जी को देखकर मुस्कुराते हुए अपने हाथ साफ करते हुए खड़ी हो जाती है और बीबी जी के करीब आकर कहती है, अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। अरे बीबी, आप अंदर तो आए, आ जाए अंदर बीबी जी। जरीना खुश होकर अंदर आने का कहती है। नहीं नहीं, बस तुम्हें कहने आई थी कि शाम को घर पर एक तकरीब है, कुछ साफ सफाई का काम है, आ जाना, सही है? बीबी जी हाथ के इशारे से मना करती हैं और दरवाजे पर ही खड़े खड़े कहती हैं, जी अच्छा बीबी जी, आ जाऊंगी। और कुछ बीबी जी? जरीना अपने सर का दुपट्टा सही करते हुए कहती है, नहीं नहीं, बस यही बताना था। और हाँ, थोड़ी बहुत देर हो सकती है काम से फारिग होने में। अपने घर वाले को बता देना, वो परेशान हो जाएगा वरना। बीबी जी पलट कर कहती और फिर रुक कर जरीना की तरफ देखते हुए कहती हैं ये बात। कोई फिक्र नहीं बीबी जी, उसका क्या, वो तो खुश होगा कि मैं काम पर लगी हुई हूँ। जरीना बीबी जी को इत्मीनान दिलाते हुए कहती हैं, अच्छा और ये लो, ये कुछ पैसे रख लो, रात को वापसी पर बच्चों के लिए खाना भी लेते हुए आ जाना। बीबी जी अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर जरीना को देती हैं। अरे बीबी जी, इसकी क्या ज़रूरत थी, आपका हुक्म ही काफ़ी है। जरीना पैसे लेने से इनकार करते हुए कहती है, रख लो, कोई बात नहीं। बीबी जी ज़बरदस्ती करते हुए पैसे जरीना को पकड़ाती हैं। आप फिक्र ना करें बीबी जी, मैं शाम को आपके घर पहुंच जाऊंगी। जरीना बीबी जी से पैसे पकड़ती है और उन्हें जाता हुआ देखती है और नोट दुपट्टे के कोने में बांध लेती है और सीन कट हो जाता है। सीन नंबर 8, किरदार जरीना और बीबी जी। एक बहुत बड़े बंगले का बैरूनी और अंदरूनी मंजर है। जरीना एक बहुत बड़े बंगले के सामने खड़ी हुई है और फिर वो उसकी कॉल बेल बजाती हैं। कुछ लम्हों के बाद दरवाज़ा खुलता है और उसके सामने बीबी जी खड़ी हुई हैं। सलाम बीबी जी। जरीना अदब से सलाम करती है। आओ जरीना, अंदर आ जाओ, वहाँ पीछे गली में सारे बर्तन पड़े हुए हैं। बीबी जी उसे अंदर आने का कहती हैं और जरीना घर में दाखिल हो जाती है। बीबी जी पिछले हिस्से की तरफ इशारा करते हुए जरीना को यह बात कहती हैं और ख़ुद सामने के दरवाजे से अंदर चली जाती हैं। अंदर गली में जाते हुए जरीना को एक आईना नज़र आता है। गुज़रते गुज़रते वो उसमें अपना अक्स देखती है और वो फिर उस आईने के सामने रुक कर अपने आप को देखती है। जरीना पे जरीना की आवाज़ ओवरलैप होती है। मैंने कितने सालों से अपने आप को नहीं देखा है, कितनी थकी थकी और कमज़ोर लग रही हूँ मैं। और ये बाएं आँख के नीचे वाला तिल, ये तिल तो मेरे चेहरे को और भी खौफनाक बना रहा है। वक्त ने मेरे वजूद को रोन डाला है, मैंने तो अपने आप को ख़त्म कर लिया है। इसीलिए खैर बख्श भी मुझे अब पसंद नहीं करता। इसमें कसूर तो मेरा ही है, मैंने बनना संवरना जो छोड़ दिया है। अब इसमें उस बेचारे खैर बख्श का क्या कसूर। इसीलिए अब वो दूसरी औरतों के चक्कर में पड़ गया है। नहीं,
अब नहीं, अब मैं भी अपने घर में आईना रखूंगी ताकि खैर बख्श की नज़र किसी और पर ना उठे। कितनी मोहब्बत करता है वो मुझसे, और मैं नहीं, अब नहीं। ये आईना मैं बीबी जी से ये मांग कर घर में रख लूँगी, ये आईना, और फिर मेरा खैर बख्श मेरा ही रहेगा। वो अपने चेहरे और सरापे को आईने में देखते हुए कहती है, और ये कहते हुए ज़रीना आईना उठाकर देखती है और उस पर हाथ फेरने लगती है, और सीन कट हो जाता है। सीन नंबर 9, और ये इस कहानी का आखिरी सीन है। सीन नंबर 9, किरदार ज़रीना, खैर बख्श और रहीमा। ज़रीना की झोपड़ी का अंदरूनी मंजर है। ज़रीना खुश होकर हाथ में आईना और खाने का कुछ सामान पकड़े अपने झोपड़ी के करीब पहुंचती है। रज़िया, रज़िया, चल मेरी बेटी, ये पकड़, देख मैं तेरे और तेरे बाबा के लिए खाना लाई हूं। कहाँ है मेरी बेटी? वो सहन में दाखिल होकर अपनी बेटी रज़िया को आवाज़ें देना शुरू कर देती है, और फिर चलते चलते झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंच जाती है और फिर अंदर दाखिल होती है। अंदर चारपाई पर खैर बख्श और एक लड़की बैठे प्यार भरे अंदाज में एक दूसरे को देख रहे हैं। ज़रीना हैरानी से उन दोनों को देखने लगती है। ज़रीना को देखकर खैर बख्श कहता है, ये रहीमा है, शीदे की बहन, हमने शादी कर ली है। खैर बख्श ज़रीना को मुस्कुराते हुए देखकर कहता है, और फिर एक छन्नाके के साथ ज़रीना के हाथ में से आईना छूट कर ज़मीन पर गिर जाता है और टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एक नज़र दोनों को देखती है, और फिर ज़मीन पर पड़े टूटे हुए आईने के एक बड़े टुकड़े में अपना चेहरा देखने लगती है। ज़रीना के दिल के अरमान का आईना टूट गया, और कैमरा उस आईने में आने वाले ज़रीना के चेहरे को फोकस करता है और सीन क्लोज हो जाता है।